वन में संध्या उतर रही थी। सूर्य अस्त हो चुका था, पर आकाश में अभी भी हल्की केसरिया शांति तैर रही थी। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध मौन में बैठे थे। चारों ओर शिष्य शांत थे, पर आज एक युवा के चेहरे पर प्रश्न साफ झलक रहा था। उस युवक का नाम आनंद था। वो धीरे धीरे उठा, बुद्ध के समीप आया और बोला, भगवन, लोग कहते हैं कि मां का प्रेम सबसे गहरा होता है, पर पिता का प्रेम इतना शांत क्यों होता है? कभी कभी लगता है जैसे पिता प्रेम ही नहीं करते। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। वे मुस्कुराए और बोले, आनंद, पिता का प्रेम शोर नहीं करता। वो छाया की तरह होता है, जो स्वयं धूप में जलती है ताकि बेटा ठंडक में चल सके। और फिर बुद्ध ने एक कथा आरंभ की। एक पिता और उसका बेटा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मवीर नाम का व्यक्ति रहता था। वो साधारण किसान था। न धन, न प्रतिष्ठा, बस मेहनत और जिम्मेदारी। उसका एक ही बेटा था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही चंचल था, सवालों से भरा। वो सपने देखता था, दुनिया देखने के, बड़ा बनने के। धर्मवीर उसे देखता, पर कम बोलता। गांव के लोग कहते, ये कैसा पिता है, बेटे को गले नहीं लगाता, प्यार की बातें नहीं करता। पर कोई नहीं जानता था कि धर्मवीर हर रात आर्यन के सो जाने के बाद उसके फटे जूतों को खुद सिलता था। पिता का त्याग, बिना शब्दों के। एक दिन आर्यन बोला, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। यहां रहकर मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। धर्मवीर चुप रहा। मां की आंखों में आंसू आ गए, पर पिता ने बस इतना कहा, अगर जाना है तो जाओ। आर्यन को यह उत्तर कठोर लगा। उसने सोचा, पिताजी को फर्क ही नहीं पड़ता। उसे क्या पता था कि उसी रात धर्मवीर ने अपनी वर्षों पुरानी जमीन चुपचाप बेच दी, ताकि बेटे के शहर जाने का खर्च उठ सके। बेटे का संघर्ष। शहर आसान नहीं था। आर्यन ने भूख देखी, अपमान देखा, अकेलापन देखा। जब वो असफल होता तो मां को याद करता, पर पिता को नहीं। उसके मन में यही धारणा थी, पिताजी ने कभी समझा ही नहीं। इधर गांव में धर्मवीर रोज सूरज उगने से पहले उठता, खेत में काम करता और हर शाम उसी रास्ते की ओर देखता जिससे बेटा गया था। पर उसने कभी चिट्ठी नहीं लिखी। पिता का मौन प्रेम। एक दिन गांव में खबर आई, धर्मवीर बीमार है। आर्यन दौड़ता हुआ लौटा। जब वो घर पहुंचा तो देखा, पिता कमजोर थे, पर आंखों में वही शांति थी। आर्यन फूट पड़ा, पिताजी, आपने कभी कहा क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? धर्मवीर ने पहली बार बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर मैं प्यार कहता तो शायद तुम्हें उड़ने से डर लगता। मैं चाहता था कि तुम मुझसे नहीं, अपने पैरों से खड़े हो। उस पल आर्यन समझ गया, पिता का प्रेम मां के आंचल जैसा नहीं होता। वो धरती जैसा होता है, खुद चुप पर सबको थामे हुए। बुद्ध का उपदेश। कथा समाप्त हुई। वन में पूर्ण मौन था। बुद्ध बोले, माता का प्रेम बहता है, पिता का प्रेम सहता है। मां गले लगाती है, पिता रास्ता बनाता है। बेटा अक्सर मां के प्रेम को महसूस करता है, पर पिता के प्रेम को तब समझता है जब वो स्वयं पिता बनता है। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो बोला, भगवन, तो क्या पिता का प्रेम कम नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए, पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता, बस वो शब्दों में नहीं, जिम्मेदारी में प्रकट होता है।